अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे पाकिस्तानी सफ़ायर ब्रांड के क्यूलोट्स की कटिंग। क्यूलोट्स दो तरह का होता है, मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। वीडियो को फुल वॉच करना है, ज़रा भी स्किप नहीं करना। बहुत ज़रूरी बातें मैं जो एंड तक आपको बताती रहती हूँ, तो वो आपके ही फ़ायदे के लिए हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो हमें सिलाई में ज़्यादा महारतमंद बनाती हैं। छोटी छोटी चीज़ें अगर हम भूल जाएंगे, ज़हन नशीन नहीं करेंगे, तो हमारी सिलाई में जो है वो गलतियां होती रहेंगी। सबसे पहले जो मेरे पास फैब्रिक है वो इस तरह से 2.5 गज़ है, और जो इसका बर है वो मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ। तकरीबन जो है वो 17 इंच है। इसको मैंने डबल फ़ोल्ड किया है, पहले डबल फ़ोल्ड करके प्रेस किया है, उसके बाद किया है 4th फ़ोल्ड। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले आपने उल्टी साइड पर इस तरह से चौक से निशान लगा लेने, इधर भी और इधर भी। ये मैंने पहले से निशान लगाए हुए थे, मैं दोबारा से आपको लगा कर दिखाती चलूँ ताकि हमें जो है सीधी और उल्टी साइड करने में आसानी हो। अब यहाँ पर ये जो बंद वाली साइड है ये नीचे है, और इधर से भी खुली साइड मेरी तरफ है। इधर से ये वाली बंद साइड जो है वो उस तरफ है। क्योंकि हमने साइड से इसकी कटिंग करनी है, तो हमने जो है पहले ही जो खुली साइड है वो अपनी तरफ ही रख लेनी है, ताकि हमारा इकट्ठा कपड़ा जो है वो उस तरफ से निकल जाए। और ये इसके जो किनारे वाली साइड है, अगर अनइवन हो तो आपने कटिंग करके सीधा कर लेना है। बैक साइड यहाँ पर मैंने आपको पहले क्यूलोट का जो है वो साइज चार्ट पढ़ना सिखाया हुआ है। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में या एंड स्क्रीन पर लगा दूँगी। मैं स्मॉल साइज़ का जो है वो क्यूलोट कट करूँगी। मीडियम साइज़ में भी कोई फ़र्क नहीं है, 19-20 का फ़र्क है, वो मैं आपको साथ साथ बताती चलूँगी। यहाँ पर सबसे पहले हमारी जो फ्रंट आसन है वो 12 और बैक की आसन जो है वो 15 है। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 2 इंच बैक साइड बड़ी रख रही हूँ। 3 इंच अगर बैक साइड हमने बड़ी रखनी है, तो यहाँ से आपने 2 इंच जो है इस तरह से बैक साइड बढ़ाकर कपड़ा पीछे वाला नीचे वाला ऊपर की तरफ कर लेना है। और फिर अब हमने इसको सारा का सारा बाकी का कपड़ा नीचे की तरफ सेट कर लेना है। यहाँ से यूँ पकड़ते हुए यहाँ पर मैंने बिछा लिया इसको। यहाँ से मैं हल्का सा इस तरह से डाउन कर देती हूँ। यहाँ से तकरीबन जो है हाफ इंच से ज़्यादा डाउन नहीं करना। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको मैंने डाउन कर दिया है। अब उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर मैं 1.25 इंच पर इस तरह से निशान लगा लूँगी, इसी लाइन से नीचे की तरफ। ये हो गया हमारा इलास्टिक का मार्जिन। आप चाहें तो अलग से भी बेल्ट लगा सकते हैं, वो ब्रांड स्टाइल है। इसमें जो है हमें थोड़ी सी आसानी रहती है कि ज़्यादा टाइम जो है हमारा नहीं लगता, तो जल्दी से हमारा जो ऊपर से नेफा है वो फोल्ड हो जाता है। ये हमारा हो गया इलास्टिक का मार्जिन। क्योंकि इलास्टिक मेरी ज़्यादा चौड़ी नहीं है, तकरीबन 1 इंच की है, तो मैंने इस तरह से 1.25 इंच का मार्जिन जो है वो छोड़ लिया है। अब यहीं से नीचे इस निशान से नीचे की तरफ, क्योंकि आसन हमारी है 12, स्मॉल साइज़ में आसन हमारी 12 है। मीडियम में मैं साइड पर चार्ट लगा दूंगी, आपने उसमें देख लेनी है कि मीडियम में आसन जो फ्रंट की है वो कितनी है और बैक की कितनी है। फ्रंट की आसन अगर 12 है, तो यहाँ से ये जो हमारा इलास्टिक का मार्जिन है ये छोड़ते हुए, क्योंकि ये तो हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा ना सारा, तो आसन तो हमारी फिर यहीं से स्टार्ट होगी ना। तो यहाँ से अगर 12 है तो मैं 11 पे निशान लगाऊंगी। जितनी भी आपकी आसन हो, आपने ये सीधे में जो निशान लगाना है वो 1 इंच कम करके लगाना है। अच्छा, अब स्मॉल साइज़ में क्यूलोट का जो पांचा है वो है 12 इंच, और एक साइज़ ब्रांड वालों का ये है कि जिसमें पांचा जो है वो 15 इंच है स्मॉल साइज़ में। साइड पर मैं वो साइज़ चार्ट भी लगा दूंगी, आपने देख लेना है कि एक में तो उन्होंने 12 इंच का पांचा दिया हुआ है क्यूलोट में, और एक में 15 इंच का पांचा दिया है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने जो है कौन सा साइज़ रखना है, 15 इंच पांचा रखना है या 12 इंच। ऊपर से मेजरमेंट जो है वो सारी सेम रहेगी। अब यहाँ पर मैं थाइज़ जो है वो 14 इंच पर निशान लगा रही हूँ। जितनी मुझे तैयार चाहिए उतने पे ही मैं ये वाला निशान लगा रही हूँ थाई का। अगर 13 आपको रखनी है तो 13 भी लगा सकते हैं, 12 रखनी है तो 12 भी लगा सकते हैं, 15 थाइज़ रखनी है तो तैयार साइज़ का निशान लगाना है आपने। तैयार साइज़ मैं दोबारा बता दूं कि थाइज़ का निशान जो है वो तैयार लगाना है। जैसे कि मैंने ये 14 इंच पर लगा लिया है। इसको मैं सीधा कर लेती हूँ। चौदह के बाद
14 में से हमने 2.5 इंच कम कर देना है, तो ये आएगा 11.5। तो मैं यहाँ पर जो निशान लगाऊंगी ऊपर हमारी वेस्ट का, वो 11.5 पर लगा रही हूँ। 12 इंच पर भी लगा सकते हैं। 12 इंच पर अगर हम लगाएंगे तो यहाँ पर हम प्लेट डाल लेंगे। यहाँ पर भी 11.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाकर इस निशान को हमने कर लेना है बिल्कुल सीधा। और फिर यहाँ से हमने जो है तकरीबन 1.25 इंच पर निशान लगाना है कोने से इस तरह, और फिर ये इस तरह से हमारी जो है वो शेप जाएगी। ये देखें यूं करके। अब हम इसको उठा के थोड़ा सा करते हैं ऊपर की तरफ। बिल्कुल साइड से हमने इस तरह से इंची टेप रखनी है और नीचे की तरफ हमने निशान लगाना है जितना हमने अपना क्यूलोट का साइज़ रखना है, 36, 35, 35.5 जो आपका साइज़ हो। तो मैं यहाँ पर 35.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा लंबा नहीं चाहिए। अगर आपको 36 चाहिए, 37 चाहिए, जितना आपको तैयार चाहिए आप निशान जो है लगा सकते हैं। इस साइड से किनारे से मैं 1 इंच पर निशान लगा रही हूँ और इस निशान को बिल्कुल इस तरह से हम सीधा कर देंगे। अब यहाँ पर मैं निशान लगा रही हूँ 12 इंच पे। जितना हमारा तैयार पांचा है उतने पर ही मैं निशान लगा रही हूँ तैयार पांचे का। 12 इंच पर निशान लगा रही हूँ। ये है हमारे क्यूलोट का साइज़। और यहाँ से फिर हम यहाँ पर यूँ मिला देंगे। इस तरह से मैं इंची टेप रख रही हूँ। अच्छा, 1 इंच आपने ना यहाँ से पीछे करके इंची टेप रखनी है और इस तरह से निशान लगाना है। और फिर यहाँ से हमने हल्की सी गोलाई दे देनी है इस तरह से। 1 इंच पीछे रखनी है इंची टेप और नीचे से पांचा जो है उसके साथ बिल्कुल सीधा मिला देना है हमने। नीचे अगर अलग से पलटा लगाना है तो आपने तैयार साइज़ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। अगर बीच में से ही आपने कपड़ा फोल्ड करना है तो आपने यहाँ पर अलग से मार्जिन जो है वो ले लेना है। लेकिन क्योंकि मैंने अलग से जो है डिज़ाइनिंग करनी है तो मैं अलग से कपड़ा लगाऊंगी, इसी में से कट नहीं करूँगी। अब इन्हीं निशानों पर हमने कर लेनी है अपनी कटिंग। इस साइड से हम फ्रंट बैक दोनों पल्ले जो है बराबर कट करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपने पांचे का जो साइज़ है वो 15 रखना है, फिर आपने साइड से ये कटिंग नहीं करनी जो अभी मैंने की है, तो आपने बिल्कुल किनारे से ही यूँ पकड़ते हुए 15 इंच पर आपने फिर निशान लगा लेना है जितना हमारा तैयार पांचा है। लेकिन क्योंकि मुझे 12 इंच का पांचा चाहिए तो मैं यहाँ पर 12 इंच पर कटिंग कर रही हूँ। ऊपर वाले 2 पल्ले उठाते हुए मैं यहाँ से कटिंग करूँगी। अब हम करते हैं बैक की बारी। तो यहाँ से मैं निशान लगा रही हूँ 2 इंच पर और इस तरह से 2-2 इंच पर निशान लगाती जाऊँगी। यहाँ से भी 2 इंच पर, और एक निशान तो आपने इस नोक के बिल्कुल बराबर लगाना है और एक निशान जो है आपने इससे 1/2 इंच 1/4 इंच जो है वो नीचे करके लगाना है। 1/4 इंच नीचे करके लगाना है। और यहाँ से जो साइड आपने चौड़ाई रखनी है बैक वाले हिस्से की फ्रंट से, तो वो मैं यहाँ पर 2.5 इंच कर रही हूँ। तो ये देखें यूँ इस तरह से। और एक निशान फ्रंट वाले हिस्से के बिल्कुल बराबर हमने लगाना है। उसके बाद स्केल रखते हुए इस तरह से ये बिल्कुल हमने सीधा यहाँ तक मिला देना है। हमने इस निशान के बराबर यूँ नहीं रखना स्केल अपना, बल्कि इसके बराबर हमने इसको सीधा मिला देना है। और बाद में हमने ये चीज़ बिल्कुल इतना हिस्सा हमारा बिल्कुल सीधा होना चाहिए। इसके ऊपर मैं अभी से कटिंग कर लेती हूँ। अब ये निशान तो हमने क्रॉच का लगा लिया। अब आते हैं इस तरफ, क्योंकि हमने अपना पांचा जो है वो बिल्कुल पूरा पूरा रखा था
तो हमने अब यहाँ पर मैं 1.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ, थोड़ा सा ऊपर करके भी तकरीबन 4-5 इंच के फासले पर भी 1.5 इंच से 1 पॉइंट ऊपर लगा रही हूँ। यहाँ पर इस तरह से 1.25, यहाँ पर इस तरह से 2.5, और फिर ये इसके साथ हमने यहाँ पर मिला देना। नीचे वाला हिस्सा पांचा भी फ्रंट के बराबर ही अभी हम कट कर लेते हैं, और उसके बाद जो है इन निशानों पर कटिंग जो कि हमने बैक साइड बढ़ाकर कट की है। हमेशा इस हिस्से से हमने बैक साइड बढ़ाकर कट करनी है ज़्यादा, ताकि जो हमें बैठने उठने में आसानी हो, क्योंकि हमारी हिप जो है वो कर्व में होती है, गुलाई में होती है, तो हमें बैक साइड पर इसी जगह पर जो है वो ज़्यादा कपड़ा चाहिए होता है। स्टिचिंग इसकी बिल्कुल आसान है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारी फ्रंट की जो आसन है वो कितनी बन रही है, क्योंकि फ्रंट की आसन हमने 12 रखी थी। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि फ़्रंट की आसन ये देखें 12 आ रही है, सिलाई का मार्जिन निकालते हुए पूरी 12, और बैक की आसन जो है यहाँ से 1.25 इंच छोड़ते हुए ऊपर से हमने 15 रखी थी। तो ये देखें 1/2 इंच छोड़ते हुए पूरी जो है वो 15 बन रही है। इतना हिस्सा सिलाई में चला जाएगा, तो ये हमारी 15 इंच जो है वो बैक की आसन बन रही है। हमने बैक हिस्सा फ्रंट से 2 इंच बड़ा रखा था, क्योंकि जब हम यहाँ से थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ना, यहाँ से थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं अपनी कटिंग को, तो 1.25 इंच तो यहाँ से बढ़ गया, और 1/2 इंच मैंने यहाँ से डाउन कर दिया था। तो ये हमारा जो है वो कवर हो गया कि बैक वाला हिस्सा जो है हमारा 15 आ गया, 3 इंच बड़ा हो गया फ्रंट से। फ्रंट की आसन 12 और बैक की जो आसन है वो हमारी है 15। ये हमारा क्यूलॉट जो है वो कटिंग हो चुका है। इसमें जो इलास्टिक जाएगी वो 28 इंच की जाएगी। मीडियम साइज़ का भी मैं साइज़ आपको साइड पर दिखा देती हूँ। इसमें 10 इंच का फ्रंट पे बेल्ट आएगा, और इलास्टिक जो है वो बैक पर 16 इंच की आएगी, जो कि जब हम इसको खींच कर लगाएंगे तो ये 28 इंच हमारा रेडी आएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैंने आपको स्मॉल साइज़ की कटिंग बता दी है। मीडियम साइज़ का भी कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ इससे थोड़ा आपने बढ़ाकर कट कर लेना है। पांचे का सारा साइज़ पैटर्न जो है मैं आपको साइड पर मेंशन कर दूँगी। यहाँ पर मैं थोड़ा पिक्चर्स दिखाते हुए आपको गाइड करती चलूँ कि ये है एम्ब्रॉयड्रेड कॉटन विस्कोस क्यूलॉट्स। तो इसकी प्राइस भी आ रही है, साइजेस भी आ रहे हैं। अगर आप इसकी शेप देखें तो बिल्कुल सीधी है, यानी कि जितना पांचा है नीचे से उससे थोड़ा सा थाई से थोड़ा ज़्यादा होगा। ये वाला इसका साइज़ है। आप देखें एक्स्ट्रा स्मॉल में पांचे का साइज़ 11.3 है, नेक्स्ट 12 है, नेक्स्ट मीडियम में 12.8 है, 13.5 है, 14.3 है। तो आपने इस तरह से अपने साइज़ का जो है कट करना है इन पैटर्न्स पर। और ये वाली जो क्यूलॉट की शेप है, इस शेप में पांचा खुला है, ऊपर से थाई से जो है ये फिट है। मैं आगे आपको इसका साइज़ चार्ट भी दिखाती हूँ। एक और पिक्चर जो है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये भी अगर आप शेप देखें तो नीचे से खुला है, यानी कि इसका पांचा 15 इंच है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्यूलॉट्स में 2 तरह के पांचे हैं, एक में 12 इंच का पांचा है, हाफ बॉटम की बात करें, और एक में 15 इंच का है। तो ये भी वही है जो पहले मैंने आपको दिखाया है ब्लू। इसमें पांचा 15 इंच का, ऊपर से थाइस जो है इसकी आप 13 इंच या 13.5 14 इंच रख सकते हैं स्मॉल साइज़ में, यानी कि थाई से ये फिट होगा, नीचे से पांचा खुला होगा। ये है इसका साइज़। ये देखें, अगर आप स्मॉल साइज़ में नीचे एंड पर जाएंगे तो हमारा बॉटम जो है वो 15 इंचज़ आ रहा है। एक्स्ट्रा स्मॉल में 14.3 है पांचे का साइज़, स्मॉल में 15 है, मीडियम में 15.8 है, लार्ज में 16.5 है। ये क्यूलॉट्स के पांचे के साइज़ हैं। जो पांचे तो खुले होंगे, लेकिन थाइस से जो है वो आपने फिट रखना है, अपने थाइस के हिसाब से रखना है। ये नहीं करना कि जितना पांचा है उतना ही ऊपर से आप खुला रख लें, तो हमारी शेप जो है वो क्यूलॉट्स वाली बिल्कुल नहीं आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।